जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम को फिर ऊंचा करते हैं। हमारा परमेश्वर हमें न छोड़ने वाला और न त्यागने वाला खुदा है। वह एक बार जिस दास का हाथ पकड़ लेता है, जिसको वह परमेश्वर चुन लेता है, वह कभी भी उसको छोड़ता नहीं है, न वह त्यागता है। उसका स्वभाव है कि एक बार जिससे वह संबंध स्थापित कर लेता है, वह जगत के अंत तक उससे संबंध बनाए रखता है। वह अपने वाचा को दृढ़ करता है और अपनी वाचा का वह पक्का खुदा है। आओ पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन के अनुसार देखते हैं कि परमेश्वर ने जिन जिन दासों से अपनी वाचा को बांधा, उसने कैसे पूरा किया। तो आओ हम सबसे पहले देखते हैं कि उसने अब्राहम से जो वाचा बांधा, वह वाचा को कैसे पूरा किया। जब अब्राहम ने कहा, हे परमेश्वर, मेरे पास कोई संतान नहीं है, तो प्रभु यहोवा ने उससे कहा, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको मैं जात जात का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा पैदा होंगे। बुक ऑफ जेनेसिस उत्पत्ति की किताब अध्याय 17 वचन 6। और उसके बाद परमेश्वर ने धर्मी नूह से वाचा बांधा और कहा, मैं तुम्हारे साथ अपनी वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट न होंगे और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय न होगा। उत्पत्ति की किताब अध्याय 9 वचन 11। उसके बाद परमेश्वर ने अपने दास मूसा से वाचा बांधा और उससे कहा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा, तेरे बीच में से रोग दूर करेगा, तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा, न कोई बांझ होगी, मैं तेरी आय को पूरी करूंगा। निर्गमन की किताब अध्याय 23 वचन 25 और 26। और बाइबल का वचन कहता है कि मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था और उसकी आंखें न तो धुंधली पड़ी थी, न तो उसका पौरुष घटा था, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ हमेशा उसके ऊपर छाया किए रहता था। मूसा के बाद जब परमेश्वर का दास यहोशू नियुक्त किया गया, तो यहोशू के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा कि तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही मैं तेरे भी संग रहूंगा। न मैं तुझको धोखा दूंगा और न मैं तुझको छोड़ूंगा। यहोशू की किताब अध्याय 1 वचन 5। और उसने अपने दास दाऊद के साथ वाचा बांधा और कहा कि दाऊद के कुल में इजराइल के घराने की गद्दी पर विराजने वाले सदैव बने रहेंगे। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की किताब अध्याय 33 वचन 17। और प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से वाचा बांधा और कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 10। इसलिए परमेश्वर एक बार जिस दास का हाथ पकड़ लेता है, वह कभी छोड़ता नहीं है। वह ऐसा दुल्हा है कि अपनी दुल्हन से कभी डिवोर्स नहीं लेता, कभी तलाक नहीं करता, कभी उसका संबंध विच्छेद नहीं होता है। वह परमेश्वर हमारा दयालु और कृपालु परमेश्वर है। तभी तो वह स्वर्ग का सुख छोड़ करके इस दुनिया में आया, ताकि हम पापों से हम मन फिराएं और हम परमेश्वर के राज्य में जाएं। वह अनंत जीवन देने के लिए आया। और बाइबल कहता है कि जब तक यहोवा मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है, तब तक उसे पुकारो। यशायाह भविष्यवक्ता की किताब अध्याय 55 वचन 6। इसलिए हमको हमेशा उसके राज्य और उसके धर्म को खोजना है, और बस जरूरत है कि एक बार वह परमेश्वर की कॉलिंग हमारे लिए आ जाए, उसकी एक बार बुलाहट हमारे जीवन में हो जाए, तो फिर हम युग युग तक उस खुदा के साथ रहेंगे। जैसे उसने अब्राहम से वाचा बांधा, जैसे उसने नूह से वाचा बांधा, जैसे
जैसे उसने मूसा से वाचा बांधा, जैसे उसने यहोशू से वाचा बांधा, जैसे उसने दाऊद से बांधा, जैसे उसने पतरस से बांधा, हर एक से बांधना चाहता है। लेकिन हमको उसकी कॉलिंग को सही समय पर सही वक्त पर रिसीव करना है, तो वह परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक भाई बहन के जीवन में पिता प्रभु जी आपकी आशीष बहुतायत से हो। इस प्रार्थना को सुने और कबूल करें यीशु प्रभु के नाम में पिता प्रभु जी, आमीन।